उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। सर, उपचुनाव को लेकर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं और आपकी जो दल है वो किस हद तक मेहनत कर रही है कि इस मामले में क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव और समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं 2 सीटें। मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, कम से कम उपचुनाव पर भी आपने निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका के बारे में अपनी जानकारी चाहिए है। और मैं अपने मतदाताओं को, देशवासियों को बधाई दूंगा कि जो पिछली सरकारें, उनकी जितने भी भेदभाव, उनके ऊपर उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ धोखेबाजी हो रही थी, उसको समझने में 70 साल लग गया। और 70 साल बाद जब से समझ लिए तो 2014 से लगातार ऐसे लोग हम लोगों के एनडीए के साथ आ रहे हैं और आम चुनाव के साथ साथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज कर, तीनों चुनाव हम लोग इस तरीके हम लोग ऐतिहासिक काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और रामपुर में हुआ था और हम लोगों ने जीत दर्ज कराई। उसी तरीके से तीनों उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। बयानबाजी का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। आज़म खान ने मैनपुरी में एक स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि ये सरकार नहीं, ये सर्कस सरकार है, यानी कि ये उदंड सरकार है। इस तरह की भाषाओं का भी प्रयोग हो रहा है अब चुनाव में। जनता सब जानती है कि कौन उदंड था और कौन नहीं है। वो 30 सालों तक हाथी साइकिल आपस में है, एक कहते थे कि चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ ये करो, वो कहते थे वो ये गुंडा है। तो आपस में 30 साल से था और जनता त्रस्त थी किस तरीके से लोग, कोई व्यापारी शाम के बाद घर से नहीं निकलता था, तो शाम को 7 बजे 6 बजे दुकान बंद करके भाग जाता था। आज पूरे देश में गरीब से गरीब व्यापारी अपने आराम से जाता है, बड़े बड़े व्यापारी। अब कितना अमन चमन से उत्तर प्रदेश है। तो जैसे कहते हैं जो जैसा किया रहता है वैसे दूसरे को समझता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता के द्वार है और जनता के इच्छाओं के अनुरूप, जनता जो चाहती है राम राज, जो जनता चाहती शांति, जो जनता चाहती विकास, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सबको समान रूप से। राम राज्य की स्थापना इसीलिए हुई कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग। आज मुसलमान भी खुश हैं। क्यों मुसलमान खुश हो गया भाई? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान SC ST से भी ज़्यादा दशा खराब है। तो उनकी दशा खराब कौन किया है? जिसको मुसलमानों ने वोट दिया, बदले में दशा खराब पाया। आज उनका इलाज, उनके मकान, उनको जो है हर योजनाओं में, भले मुसलमान भी किसान है फिर भी उसको सम्मान निधि जा रही है, गरीब है मुसलमान फिर भी हम खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, गरीब मुसलमान उसके बच्चे की दवाई करा रहे हैं, नई मकान दे रहे हैं। तो आज बिना भेदभाव के हम सबकी योजनाओं को धरातल पर आ रहे हैं, इसलिए जनता वोट हम लोगों को दे रही है और जीत दर्ज करा रही है। चाचा भतीजे एक हो गए हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है मैनपुरी में जो काम कर रहा है। क्या लगता है कि ये किस लिए एक हुए हैं और ये इसका कितना असर होगा यहाँ पे? हम तो एक फार्मूला कहते हैं, बटुरे जोगी मठ उजाड़, ये सब ऐसे ही हैं। और एक कब अलग हुए थे, जनता ऐसे धोखे में रहती है ना। आखिर जो चाचा का नाम ले रहा है, चाचा तो साइकिल की सिंबल से विधायक है। और परिवार को एक रहना भी चाहिए और एक थे भी। 2014 में भी एक थे, 2017 में भी एक थे, 2019 में भी एक थे। ऐसा कहाँ अलग थे? आज के दिन में देख लो, 2022 में भी एक थे, 2000 हम लोग उपचुनाव लड़े तब भी एक थे। तो आज के दिन में ये तो उसमें हम लोग जनता की नीतियों पर, सिद्धांतों पर, उनकी सेवा के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं और इसलिए जनता हम लोगों के साथ है। एक आखिरी सवाल ये था कि निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, किस तरह से आपकी पार्टी जो है वो मैदान में होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हट के चुनाव लड़ेंगे? पार्टी को मजबूत करने के लिए सिंगल लड़ेंगे? क्या करेंगे? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बनता है। और प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो ऐसे जगह पर हम धन्यवाद दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मेरी जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जहां आपके कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित कर सकते हो ऐसी सूची हमें दीजिए और निश्चित रूप से आपके हम साथ। कितनी जगहों पर चुनाव लड़ने, कितने ज़िलों में आपने अभी तक सूची दी है? अभी सूची तो हम लोगों ने जो अभी कलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण तय हो जाए कि कहाँ कौन क्या हो सकता है। अभी तो सभी लोग हवा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण के दृष्टिकोण से वहाँ बदल जाएगा, तो उसके आने के बाद और जहाँ जहाँ होगा निश्चित रूप से बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी
2017 में 1 सीट जीता था विधानसभा, 2022 में आपने देखा होगा 15 सीट में 11 सीट जीता। तो अब ये तो छोटा चुनाव है, निश्चित रूप से बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी हमारा सम्मान करेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। इंतज़ार है भारतीय जनता पार्टी के सीटें देने का। अभी हालांकि लिस्ट यहाँ से नहीं सौंपी गई है निकाय चुनाव को लेकर। जब आरक्षण घोषित हो जाएगा तो उसके बाद निषाद पार्टी अपनी लिस्ट सौंपेगी और उसके बाद फिर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा।